ओडिशा विजिलेंस की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, घूसखोर खनन उपनिदेशक गिरफ्तार, घर में मिला नोटों का पहाड़। ओडिशा में विजिलेंस विभाग ने अब तक की सबसे बड़ी नकद जब्ती करते हुए खनन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कटक सर्कल के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ माइंस के पद पर तैनात देवव्रत मोहंती को ओडिशा विजिलेंस ने 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। आरोप है कि उन्होंने एक लाइसेंसधारी कोयला व्यवसायी से उसके कोल डिपो को सुचारू रूप से चलाने और कोयले के परिवहन की अनुमति देने के बदले ये रकम मांगी थी। मंगलवार को विजिलेंस की टीम ने ट्रैप लगाकर मोहंती को समय दबोच लिया जब 30,000 रुपए की रिश्वत ले रहे थे। पूरी रिश्वत की रकम उनके पास से बरामद कर जब्त कर ली गई। इस मामले में भुवनेश्वर विजिलेंस थाने में 23 फरवरी 2026 को केस नंबर 1 दर्ज किया गया था। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज हुआ। गिरफ्तारी के तुरंत बाद विजिलेंस ने एक साथ 3 स्थानों पर छापेमारी शुरू की, जिनमें उनका भुवनेश्वर स्थित फ्लैट, भद्रक जिले के माथासाही में पैतृक घर, कटक स्थित उनका कार्यालय कक्ष शामिल है। छापेमारी के दौरान भुवनेश्वर के पटिया के श्री विहार स्थित नेचर्स क्रेस्ट अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 302 से 4 करोड़ रुपए से अधिक नगद बरामद किया गया। ये रकम ट्रॉली बैग और अलमारियों में छिपा कर रखी गई थी। फिलहाल नकदी की गिनती जारी है ताकि सटीक रकम का पता चल सके। ये अब तक के इतिहास में ओडिशा विजिलेंस द्वारा की गई सबसे बड़ी नकद जब्ती मानी जा रही है। मोहंती के कार्यालय के ड्रॉर और उनके व्यक्तिगत तलाशी से भी 1,20,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। जांच के दौरान अब तक जिन अन्य संपत्तियों का खुलासा हुआ है, उनमें भुवनेश्वर के पहाला इलाके में लगभग 2400 वर्ग फुट में बना 2 मंजिला आलीशान मकान और करीब 130 ग्राम सोना शामिल है। विजिलेंस की तलाशी अभी जारी और आगे और संपत्तियों के सामने आने की संभावना जताई जा रही है। ये मामला ओडिशा में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्यवाही माना जा रहा है। विजिलेंस विभाग की इस कार्यवाही से प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है। जांच पूरी होने के बाद विस्तृत रिपोर्ट जारी की जाएगी। उनके नाम में काफ़ी सारा शिकायत थी, वो विजिलेंस उनको ट्रैक कर रहे थे काफ़ी पहले से, और पहले से भी उनके नाम में भी एक तो केस है विजिलेंस में, एक तो केस भी है 43/2009 एक तो केस है। अभी वो सबजुडिस है बारीपदा कोर्ट में अभी चल रहा है। There was an allegation that Devabrata Mohanty, DDM Katak Mining Circle, was demanding bribe of rupees 40,000 as monthly from a licensed coal depot owner, and as that owner was running his business legally with valid license, so he was reluctant to pay that bribe. But the DDM Sri Mohanty threatened him that if he would not pay him the bribe, he would report against that licensed depot and will stop his business. So against his consent and will, he agreed to pay that money, and after some request he agreed to take 30,000 as monthly. So he has lodged a complaint before the Vigilance Bhubaneswar division. Accordingly, a case was registered, and after preliminary verification, as we found there is truthness in that allegation, we conducted a raid yesterday, and Sri Mohanty DDM was caught red-handed while he was demanding and receiving bribe of rupees 30,000 from that complainant. And subsequent to that raid, we also conducted a search on his office, and more than 1,20,000 was also recovered, for which he could not explain the source of that money. And subsequent that, we have conducted simultaneous raids on his rented house at Potia, Bhubaneswar, at his paternal house at Bhadrak, and rented house at Fulbani, and one newly constructed house at Pahada, Bhubaneswar, with the assistance of Barampur and Baleswar Vigilance Division. And during search at his rented house at Patia, we found huge cash was stacked in big size trolleys and polythene bags, and with the help of banking authorities, when counted, it comes to more than 4 crores 27 lakhs. And besides that, more than 130 grams gold jewelries and banking and financial savings were also detected, and those are under verification. There is a 2,400 square foot house under construction at Pahara, and besides that, we are suspecting that he is also having house at other places in Odisha, and that those are under verification. Previously, he has another case in Baripata. Yeah, that case was registered at Vigilance Cell Katak for irregularities and show of undue favor to the mines owner, and that case is now sub judice at Baripata Vigilance Court.